तो पिछले क्लास में हम लोग टोटल 4 फार्मूला पे बात किए थे। उसमें से एक फार्मूला था कि रूट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, फिर लॉग एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स का क्या होता है और ई के पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। आज हम लोग टोटल 6 फार्मूला पे बात करने वाले हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन थीटा का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का क्या होगा और कॉसेक थीटा का क्या होगा। इसी 6 फार्मूला पे हम लोग को फिर बहुत सारा क्वेश्चन भी देखना है। तो साइन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, पहले एक एक करके फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन याद रखना है। साइन एक्स बोले तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखना है कि ये होता है कॉस एक्स। जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है वो कॉस एक्स होता है। अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोला जाए तो कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से अगर बोला जाए कि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ध्यान रखना है टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला है कि अगर बोला जाए सेक एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, या कॉट एक्स का ले लेते हैं कि कॉट एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला टर्म है कि सेक एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसका ध्यान रखना है ये होता है सेक एक्स और इनटू में टेन एक्स। और नेक्स्ट है कि कॉसेक एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये बनेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो पहला काम तो ये है कि जो फार्मूला मिला पहले उसको याद करना है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक एक करके इसका एप्लीकेशन देखना है। क्वेश्चन हमेशा यही मिलेगा ये तो जरूरी नहीं है ना। पिछले क्लास में हम लोग बात किए कि देखो फार्मूला याद करते हैं रूट एक्स का कि 1/2 रूट एक्स होता है, बट रूट के अंदर सिर्फ एक्स ही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कि अगर रूट के अंदर कर दिया, मान के चलो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, चीज़ें बदल जाएगी कि एक बार तो कॉन्सेप्ट लगा लोगे कि 1/2 रूट एक्स, बट रूट के अंदर का जो टर्म है उसका भी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर साइन में एंगल बदल देता है, जैसे एंगल एक्स को हटा करके बोल दिया कि 2x है, तो अब जो है डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि साइन एक्स का कॉस 2x, साइन 2x का कॉस 2x हो जाएगा, है ना। उसको हम लोग को कि पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबका पहले एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कि जैसे मान के चलो कि हमको बोल दिया कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए साइन 2x का। किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? साइन 2x का। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि साइन का क्या होता है? कॉस। तो पहला काम तो ये होगा कि हम साइन का डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे कि साइन का होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और एंगल जो है उसको उतार देना, कोई चेंजिंग नहीं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो एंगल दिया था 2x, इसका भी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा अलग से। यहाँ भी ये काम करते हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बट एंगल का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाता है, और 1 से गुना करने पे इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ चूंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2, एक ही x से तो हट जाएगा, ये सब सीख चुके, तो ये बन जाएगा 2 cos 2x। ये फाइनल आंसर मिलेगा। जैसे इसमें अगर मान के चलो
कि बोला कि डिफ्रेंसिएशन कीजिए cos 4x का। तो पहला काम तो ये करना है कि cos 4x का डिफ्रेंसिएशन cos का होता है माइनस साइन, अब 4x है तो 4x, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं। उसके बाद अलग से तुमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा 4x का, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 4x और इंटू में 4x का 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 4 साइन 4x। इस तरीके से चलेंगे। जैसे मान के चलो कि बोला हमको कि डिफ्रेंसिएशन कीजिए tan 3x का, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो tan 3x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पता है कि 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन पहले हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर, जो एंगल है वो लिख देना है, और अलग से इसके एंगल का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तब जा करके ये बनेगा, यहाँ से आएगा 3, ये आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x। ये फाइनल आंसर है ना। cot x का अगर देखेंगे हम लोग तो cot x का मान के चलो दे दिया कि cot 5x का डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो पहला काम है कि cot का डिफ्रेंसिएशन पता है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और उसके बाद देखोगे 5x है तो 5x, अब फिर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा 5x का, कितना बनेगा ये, यहाँ से 5 मिलेगा यानी कि माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर 5x। इतनी बात समझ रहे। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल इस पे भी आ गया, लेकिन चलो ये देख ही लेते हैं, इस पे भी एक एग्जांपल है ना, इस पे एक देख लेते हैं, जरूरी नहीं है उसके लिए। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ मान के चलो बोला कि सेक 4x, तो जब इसका देखो सेक का डिफ्रेंसिएशन हमको पता है कि सेक इंटू 10 होता है, तो ये बन जाएगा सेक 4x है तो 4x इंटू में 10 और 4x है तो 4x। उसके बाद अब यहाँ पे देखो कितना बुद्धियार क्या करेगा, वो बोलेगा कि अच्छा यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर भी 4x, तो इसका मतलब इसका भी एक बार डिफ्रेंसिएशन अलग से और इसका भी एक बार। ध्यान रखना है कि डिफ्रेंसिएशन इस टर्म का नहीं करना, डिफ्रेंसिएशन इसका करना है कि पहले सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक 4x इंटू 10 4x, और उसके बाद ये एंगल का डिफ्रेंसिएशन होगा 4x का। कितना बन जाएगा ये, यहाँ से तुमको 4 मिल जाएगा, तो 4 और इंटू में सेक x और फिर मिल जाएगा 10x। इतनी कहानी है। अब देखो फार्मूला जब भी याद रखोगे तो इसमें से 3 फार्मूला ऐसा है जो तुमको माइनस में मिला है। 3 फार्मूला इसमें देखो जो तुमको माइनस में है, एक कॉस का, एक कॉट का और एक कॉसेक का। अब इसको याद करने टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी टर्म सी से शुरू हुआ है, जैसे कॉस सी से शुरू हुआ है, कॉट भी सी से शुरू हुआ है और कॉसेक भी सी से शुरू हुआ है, तो जो टर्म सी से शुरू हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में है, बाकी सब का सब जो है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इस पर बहुत सारा जो है क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक एक करके जो है सबका एप्लीकेशन ध्यान रखना। अभी तो एक नॉर्मल जो है रूट एक 2x और 4x लेकर के बना दिए, आगे जो है मान के चलो एंगल के जगह पर रूट x हो सकता है, एंगल के जगह पे log x हो सकता है, एंगल के जगह पर e का पावर x हो सकता है। तो वो सारे टर्म को जो है इस टाइप के सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कि रूट x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन e के पावर x का, तो वो सब देखना पड़ेगा। डिफ्रेंसिएशन में ऐसा नहीं है कि पिछला वीडियो जब तक हम लोग नहीं देखेंगे या पिछला क्लास जब तक नहीं देखेंगे तब तक जो है बातें समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगी। तो इस सब बात का ध्यान रखना है ना, ये ना कि एकदम जो है कूद गए सीधे कि ना डायरेक्ट इसी में समझना है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत समझ जाओ, लेकिन पूरी तरह बात समझ में नहीं आएगी। पिछला जब ये टॉपिक जो है ना या पीछे का जो भी टर्म है वो अगर एंट्री किया तो उसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान के चलो बोला कि y बराबर जो है दिया हुआ है साइन रूट एक्स, बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए कि साइन रूट एक्स का क्या होगा। अब ये सब हम लोग को क्या करना है, पहले से डिसाइड करना है।
पहले से डिसाइड कर लेना है कि क्या क्या टर्म इसमें है जिसका डिफ्रेंसिएशन हमको करना पड़ेगा और किसका पहले करना पड़ेगा और किसका बाद में करना पड़ेगा। तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि पहले चूंकि साइन दिया है तो पहले जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो किसका होगा, साइन का होगा। फिर उसके बाद हम लोग साइन के एंगल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और एंगल में जो है क्या दिया हुआ है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, बट यहाँ डिफरेंशिएशन दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन साइन का और फिर एक बार डिफरेंशिएशन साइन के एंगल का। अब चूंकि यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन अभी पढ़े कॉस, उसके बाद जो एंगल रहे वो एंगल छाप देना है, रूट एक्स है तो क्या छापना है, रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे। तो फाइनल आंसर जो मिल जाएगा वो बनेगा कॉस रूट एक्स और बट्टे में 2 रूट एक्स। कितना बुद्धि लगाएगा कि वो रूट एक्स ऊपर भी और रूट एक्स नीचे भी और इसको दोनों को शहीद कर देना। तो ये सब काम नहीं करोगे, इसलिए कि देखो ये एंगल में है, अलग से अगर रहता तो इसको हम लोग कट कर सकते थे, बट ये एंगल में है और ये अलग से टर्म लिखा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान के चलो कि y बराबर हमको दे दिया कि साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4। धीरे धीरे इसी तरीके से चेंज करते चलेंगे, है ना, इसलिए ध्यान देते रहना किस तरीके से चेंजिंग आ रही है और चेंज आने पे डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करें। अब देखो इसमें डिसाइड करो कि इसमें पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना, क्लियर दिख रहा है कि साइन है तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होने वाला है, साइन का। फिर उसके बाद देखोगे तो रूट है तो उसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन होगा, और ध्यान ये रखना है कि उसके बाद हम लोग को रूट के अंदर में जो टर्म दिया है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, रूट का और फिर रूट के अंदर वाले टर्म का। लिखने का क्या तरीका होगा, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, साइन का पहले डिफरेंशिएशन साइन का, फिर उसके बाद रूट का, फिर इसके बाद जो है डिफरेंशिएशन करना है रूट के अंदर वाले टर्म का। 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, पहले साइन फिर रूट के अंदर वाले टर्म का। अब देखो यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन अभी बताए कि कॉस, जो एंगल रहे वो उतार दो, इनटू यहाँ रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 और जो रूट के अंदर है उसको छाप देना है। रूट का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके कि 1/2 रूट एक्स होता है, मतलब 1/2 लिखना है और उसके बाद जो रूट है उसको उतार देना है। और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का हम लोग पढ़ चुके कि 2x होता है और 4 जो है कांस्टेंट है तो उसका कितना बनेगा, 0। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 2x + 0 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, x cos रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बट्टा में आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। किस तरीके से चेंज हो सकता है, बात समझ रहे हो। क्वेश्चन जब भी मिले तो पहले ही ये सब चीज़ डिसाइड कर लो कि डिफरेंशिएशन क्या क्या चीज़ का होने वाला है। ठीक है, जल्दी छापो इसको। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान के चलो y बराबर हमको एक क्वेश्चन दिया, बोला कि ये है साइन, उसके बाद लिख दिया कि साइन log x है। इस बार एंगल में रूट एक्स नहीं, इस बार एंगल में कितना है, log x है। अब इसमें जब डिसाइड करोगे कि कौन कौन सा टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो एक तो आएगा साइन और एक आएगा log। पहले साइन का डिफरेंशिएशन फिर log का डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स,
यहाँ दो टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना। पहले डिफ्रेंसिएशन साइन का, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करोगे log x का। साइन का डिफ्रेंसिएशन चूंकि अपने को पता है कि साइन का होता है cos, जो एंगल रहता है वो उतार देते हैं, इनटू log x का हम लोग जानते हैं कि ये log x जो है, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। तो फाइनल आंसर जो मिल जाएगा वो cos log x और बट्टे में x। बात समझ आ रही है? इस तरीके से हम लोग को जो है डिफ्रेंसिएशन करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटली एकदम अलर्ट रहना है ना। थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी तुरंत दुर्घटना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मान के चलो कि एक क्वेश्चन देता है y इक्वल टू 10 e का पावर x प्लस में 4। ये क्वेश्चन दिया कि y बराबर डिफ्रेंसिएशन कीजिए कि ये 10 e का पावर x और प्लस में 4 है। यहाँ डिसाइड करो किस किस का डिफ्रेंसिएशन होगा। पहले डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? 10 का। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन जो 10 का एंगल दिया हुआ है, e के पावर x प्लस 4 है तो e के पावर x और प्लस में 4 का। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे dy बाई डी एक्स। एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा तुमको 10 का, एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा 10 का, और फिर उसके बाद तुमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा इसका जो एंगल दिया हुआ है। एंगल है e का पावर x प्लस 4, तो e के पावर x प्लस 4 का। यहाँ जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो देखो पहले 10 का करना है, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन अपने को पता है, अभी लिखे हैं कि 10 का होता है सेक स्क्वायर, और जो एंगल रहेगा वो लिखना है इनटू। यहाँ जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो e के पावर x का e का पावर x होता है, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0। ये बन जाएगा e के पावर x को 0 में प्लस करोगे e का पावर x ही बचेगा, इनटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर e का पावर x और प्लस में 4। ये अपना फाइनल आंसर है। तो याद रहेगी ये सब बात। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कॉसेक में दिया जा सकता है, कॉट में दिया जा सकता है, सेक में दिया जा सकता है। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। वो मान के चलो कि y बराबर हम लोग को दिया सेक एक्स स्क्वायर प्लस में 4, बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पहले डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा सेक का, उसके बाद फिर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा जो सेक का एंगल दिया हुआ है। कितना बनेगा? सेक का डिफ्रेंसिएशन हम लोग अभी पढ़े कि सेक इंटू 10 होता है, मतलब सेक एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर इंटू में आता है 10, जो एंगल है वो लिखना है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 4 का कितना बनेगा? 0। यानी कि फाइनल आंसर जो मिलेगा 2x प्लस 0 2x हो जाएगा। सेक एक्स स्क्वायर प्लस में 4, 10x स्क्वायर और प्लस में 4, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, जल्दी लिखो इसको। चलो एक और क्वेश्चन देखा जाए। y इक्वल टू, इस बार कॉसेक में लेते हैं, है ना। मान के चलो क्वेश्चन हमको दिया कि कॉसेक रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस में 9, क्या इसको चेंज कर देते हैं?
एक्स का पावर 3 और प्लस में 9। बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो इसमें जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। यहाँ डिफ्रेंसिएशन पहले कॉसेक का होगा, कॉसेक x का पावर 3 प्लस 9 dx। उसके बाद ध्यान रखना है कि डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा रूट का, ये सब चीज पहले डिसाइड करना है, उसके बाद रूट के अंदर वाले टर्म का, ये सब बात पहले डिसाइड करना है कि पहले किसका डिफ्रेंसिएशन, कॉसेक का, फिर उसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन, रूट का, फिर रूट के अंदर वाले टर्म का। तो यहाँ जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले कॉसेक का, यहाँ रूट का, और यहाँ x के पावर 3 प्लस 9 का। कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को पता है कि ये होता है माइनस कॉसेक, एंगल जो है वो लिखाएगा, इनटू में होता है कॉट, जो एंगल है वो लिखा जाएगा। कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं कि कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक और इनटू में कॉट, जो एंगल है वो एंगल साथ में लिखाएगा। इसके बाद यहाँ रूट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/2 और जो रूट है उसको उतार देना है, और फिर अलग से इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और 9 का कितना आ जाएगा, 0। अब इसको जब 0 में प्लस करोगे तो 3x² ही बचेगा। तो ऊपर में देख लो कौन कौन सा टर्म है, माइनस यहाँ लगा है, सबसे पहले उस छोटा को लिख देते 3x²। उसके बाद बच जाएगा कॉसेक रूट अंडर x का पावर 3 प्लस 9 इंटू में कॉट रूट अंडर x का पावर 3 और प्लस में 9, और बट्टे में आ जाएगा 2 रूट अंडर x का पावर 3 और प्लस में 9। ये अपना फाइनल आंसर है। किस तरीके से चेंज करेगा बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करो जल्दी। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं इस पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन लॉग साइन x, ये क्वेश्चन है साइन लॉग साइन x। अब बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब देखो इसके डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीज का डिफरेंशिएशन होगा, पहले किसका होगा, साइन का, फिर किसका होगा, लॉग का, फिर किसका होगा, साइन x का। ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा जो है इस वाले साइन का ये एंगल है, तो पहले इस वाले साइन का, फिर उसके बाद लॉग का, और फिर लॉग के आगे जो टर्म है साइन x, इसका डिफरेंशिएशन होगा। यानी कि y का डिफरेंशिएशन तो हम लोग लिख देंगे कि dy बाई डी एक्स होगा, बट यहाँ डिफरेंशिएशन पहले साइन का, जो फर्स्ट वाला साइन, ये वाला साइन, इसके बाद डिफरेंशिएशन लॉग का, और इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे फिर साइन x का। अब देखो कितना आसान हो गया कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में दिया था लॉग साइन x, तो लॉग साइन x छाप दिए, इनटू लॉग का करोगे तो 1 क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1, लॉग x का 1/x, तो लॉग साइन x है तो 1 साइन x के जगह पे साइन x है तो बट्टा में साइन x आ जाएगा, और इनटू में साइन x का यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस x। अब देखो ये क्या बन जाएगा, कॉस x और बट्टा में साइन x होता है कॉट x, तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो बनेगा कॉट x कॉस लॉग साइन x। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन कॉट पे लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि y बराबर दे दिया कॉट लॉग e का पावर x, ये क्वेश्चन है कि y बराबर दे दिया कॉट, उसके बाद लॉग और e का पावर x, कितना बन जाएगा ये,
y का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये बन जाएगा dy/dx, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। इसके बाद यहाँ पहले जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कॉट का हो जाएगा, कॉट log e का पावर x। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा log का, और फिर लास्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा जो log के आगे टर्म लगा है e का पावर x उसका। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले कॉट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जो एंगल रहता है वो लिख देते हैं, log e का पावर x है तो e का पावर x इंटू log, यहाँ log का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/x होता है, तो यहाँ x के जगह पे e का पावर x है तो e का पावर x, अब फिर e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e का पावर x, इससे ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा अपना वो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर log e का पावर x। ये अपना फाइनल आंसर है। चलो इसको नोट करो जल्दी। अब देखो डिफ्रेंसिएशन में ठीक ठाक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए, x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट का, फिर पिछले क्लास में 4 डिफ्रेंसिएशन पढ़े, रूट x का, e के पावर x का, log x का, a के पावर x का, फिर आज जो है टोटल 6 फार्मूला लिखे, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। तो ठीक ठाक डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिए। डिफ्रेंसिएशन को चाहते हो कि एकदम स्ट्रांग हो जाए तो उसके लिए एकदम सिंपल तरीका है कि जितना फार्मूला बताया गया उसको एकदम ढंग से याद कर लेना है, और याद करने के बाद जो है उस पर हमेशा जो है 2-4 क्वेश्चन बनाते रहोगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना जो है वो ठीक होता चला जाएगा, और इसमें क्वेश्चन का वैरायटी बहुत है, इसलिए बार बार जो है कहते हैं कि क्वेश्चन पे ही नहीं करना कि फलाना क्वेश्चन बना लिया और हमको बनाने आ गया। ये ध्यान रखना है कि उसका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से हम लोग कि पहले किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, फिर लास्ट में किसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ये सब बात जब ध्यान रखोगे ना तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और इस टाइप का जो है ना छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है वो क्वेश्चन जो है करवाएंगे, देखेंगे। तुम लोग भी देखोगे कि कितना आसान आसान क्वेश्चन जो है पूछता है। अब इसमें इतना वैरायटी है ना क्वेश्चन का कि बहुत सारा क्वेश्चन देते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंज होता जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। सभी में हम लोग को एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि पहले किसका डिफ्रेंसिएशन, फिर उसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन, फिर उसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन है। ये जिस दिन पता चल गया ना किसी भी डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत नहीं हो। अब जैसे मान के चलो कि इसी में थोड़ा और चेंज अगर कर दें, हम बोले कि y बराबर जो है इस तरीके से दिया हुआ है कि रूट के अंदर है साइन एक्स प्लस में 4, ये दे दिया। या मान के चलो कि शुरू में 4 नहीं लेते, बोला कि रूट के अंदर है कितना, साइन एक्स। अब देखोगे तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिक्स है कि पहले रूट का डिफरेंशिएशन फिर किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना। तो एक्स के रिस्पेक्ट रूट का पहले यहाँ डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट का, और फिर जो है रूट के अंदर में साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे जो है चेंज करके दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ो। यहाँ रूट का हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स है तो साइन एक्स, और इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स और बट्टे में 2 और रूट के अंदर में साइन एक्स। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो। इसी में देखो किस तरीके से और चेंज किया जा सकता है। जैसे मान के चलो कि रूट के अंदर 2 टर्म दे दिया, बोला कि रूट के अंदर 2 टर्म है, एक है साइन एक्स और एक है कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो फिर जो है वही कॉन्सेप्ट है कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स,
यहाँ पहले डिफरेंशिएशन रूट का, और फिर जो है रूट के अंदर वाले टर्म का, जो कि है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स। कितना आ जाएगा ये? रूट का करेंगे तो 1/2, तो जो रूट है उसको जो है छाप देना है। और यहाँ साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा कि ऊपर में आ गया कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स, और बट्टे में आ गया 2√अंडर साइन एक्स और फिर प्लस में कॉस एक्स। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। मेन जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से ध्यान रखें कि पहले किसका डिफरेंशिएशन उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो इसका मतलब आगे तुमको डिफरेंशिएशन में दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा सिग्नल है। जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, टोटल चीज़ जब एंट्री करेगा और उसमें एक टर्म और आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे u/v का फॉर्मूला, कि अभी तक जो है साइन एक्स या इसके साथ एंगल बन करके आता है कोई भी टर्म आएगा तो। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा लिखा रहे कि x साइन एक्स, तो यहाँ दो चीज़ गुना हो गया, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई रहे तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये सारा चीज़ जब आएगा तो वहाँ पर पूरा मिक्स क्वेश्चन आएगा, उसमें सभी क्वेश्चन जितना पीछे पढ़ चुके हो वो और आज जो पढ़े हो वो टोटल चीज़ उसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी जो है क्लास शुरू करो तो हमेशा जो है कॉपी पेन लेकर के बैठो और एकदम ढंग से जो है नोट्स बनाना है। जितना क्वेश्चन बताते हैं उसको अच्छे से नोट करो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जब हम देंगे बनाने के लिए तो उसको भी जो है जब बनाओगे, डाउट पूछोगे, टोटल चीज़ बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है खासा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। कि एक क्वेश्चन दिया, मान के चलो y बराबर साइन, उसके बाद दे दिया कॉस, टेन, इसके बाद दे दिया लॉग। ये है क्वेश्चन, बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन है, कॉस है, टेन है और उसके बाद लॉग एक्स है। अब इसमें यही ध्यान रखना है कि पहले किसका डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दो, देखो साइन लिखा है तो इसका मतलब साइन के आगे ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये इस साइन का एंगल है, तो पहले डिफरेंशिएशन ये वाले साइन का होगा। फिर जब इस साइन के एंगल का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो पहले कॉस मिलेगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बाकी जितना टर्म देख रहे हो वो कॉस का एंगल है। फिर जब आगे बढ़ोगे तो टेन मिलेगा, तो टेन का डिफरेंशिएशन करोगे और टेन के आगे वाला टर्म जो है वो इसका एंगल है, लॉग है, तो फिर लॉग का डिफरेंशिएशन कर देना। यानी कि पहले जो पहले y का डिफरेंशिएशन लिखोगे तो ये बनेगा dy/dx। साइन पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन का। पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन का, कॉस, टेन, लॉग एक्स। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन होगा कॉस का, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन होगा टेन का। कॉस का जब हो जाएगा तो उसके बाद डिफरेंशिएशन टेन का, और लास्ट में डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स का। बात समझ रहे हो? अब डिफरेंशिएशन करते चलो। पहले डिफरेंशिएशन साइन का करना है तो साइन का बन जाएगा कॉस, ये आ गया कॉस टेन लॉग एक्स इंटू, यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन, उसके बाद जो है एंगल में उतार दो, फिर इंटू में टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स। अब फिर लास्ट में लॉग एक्स का क्या बन जाएगा? 1/x। क्योंकि सभी टर्म जो है ऊपर में है तो ये ऊपर में गुना हो जाएगा, x बट्टा में रह जाएगा। आंसर जब भी हम लोग लिखते हैं तो सबसे छोटा टर्म को पहले लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर सबसे छोटा, माइनस में आएगा सब, सेक स्क्वायर
log x इंटू में आ जाएगा साइन tan log x, फिर इंटू में आ जाएगा cos tan log x। ये अपना फाइनल आंसर होगा। अब जब इतना बड़ा क्वेश्चन को जो एकदम ढंग से कर लोगे तो उसके बाद जो छोटा छोटा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कुछ कुछ चेंज करते रहता है तो वो सब बहुत आसान हो जाएगा। बस मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ लो कि पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है, ये जब समझ जाओगे तो उसके बाद क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला नहीं है। और उसके बाद जो है ना सारे कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रखना है, तभी जा करके जो है अगली क्लास जब भी होगी तो उसके लिए हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि उसको अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, मैथ में आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।